अभी रैली में इतनी भीड़ निकल रही, उसमें जनता के लिए कोरोना नहीं। बेरोजगारी दर है, इसको थोड़ा कम किया जाए। सिलेंडर देने, कॉलोनी देने। सपा कोई नहीं जीतेगा, योगी मोदी। लेकिन मैं अपना वोट भाजपा को तो नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी टॉक। मैं आपके साथ अंशिका। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत हो चुकी है। कानपुर को हाईटेक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हमने सोचा कि हमने आपको मेट्रो से चुनावी टॉक दिखा दिया है, तो आज इलेक्ट्रिक बस में भी चुनावी टॉक हो जाए। हम आज आपको इलेक्ट्रिक बस से चुनावी टॉक में दिखाएंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता चुनाव चाहती है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिस पे जनता चाहती है कि सरकार उन्हें पूरी करे, और ऐसी कौन सी चीजें रह गई हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे। मौसम भी सर्द है और ठंड भी ज्यादा है। हम इस टाइम मौजूद हैं इलेक्ट्रिक बस में, जहां पे हम लोगों से पूछेंगे। तो सबसे पहले लोगों से जानते हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका क्या कहना है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं। तो भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। तो इसरार जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? सफा। सर, क्यों? क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। काम होता है, देखिए बीमारी भी नहीं है, जबरदस्ती की बीमारी बनाए रहते हैं ये लोग। सर, तो मतलब कोरोना बीमारी नहीं है? कुछ भी नहीं है बीमारी खाली यही है और कहीं बीमारी नहीं है। हर मुल्क में काम चल रहा है, केवल यही हर चीज़ का है। व्यापार वो हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है। जब रात में लॉकडाउन लगाने से क्या मतलब हो रहा है? रात में आदमी घर पे सोता हैगा और 11 बजे से लेकर शाम में सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाएं, इससे कि और चुनावी रैली में इतनी भीड़ निकल रही, उसमें जनता के लिए कोरोना नहीं है, केवल ये पब्लिक के लिए यही है कि मतलब रात में ही कोरोना हैगा। आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं? वैक्सीन हमने लगवा लिया हैगा। अच्छा, आप अब ये बताइए कि आप सपा कह रहे हैं, तो इस टाइम तो ओवैसी भी जी तो है, ओवैसी भी जी तो कह रहे हैं कि हम आए हैं 19% मुसलमानों के लिए आए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जीत रहा हो इन पब्लिक को उसी के तरफ जाना चाहिए। अब ओवैसी जी अभी तो खैर जीत नहीं रहे हैं, कुछ सीट ले आएंगे तो बाद में उनका गठबंधन बन जाएगा। बीजेपी में तो गठबंधन हो जाएगा। अगर 10-20 सीट वो लाते भी हैं तो उधर उनका गठबंधन हो जाएगा। हम और भी लोगों से पूछते हैं। और भी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सितांशु। तो सितांशु जी, आप मुझे नौजवान लग रहे हैं, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन अपनी बाजी मारेगा? इस बार भी योगी बाबा बनेंगे। सर, क्यों बनेंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत हमारे क्षेत्र पे काम किया। पहली बात तो पढ़ाई स्टडी को लेकर बहुत ध्यान दिया इन्होंने, और ये जो इलेक्ट्रिक बसें जिसके बारे में आप जिसके साथ में चल रहे हैं हम लोग, ये एक बहुत अच्छी पहल है। कानपुर मेट्रो आ गई, ये भी बहुत अच्छी पहल है। इससे हम लोगों को फायदा होने वाला है, कम समय लगेगा, कम ट्रैफिक, यही है। अभी आपने सर घूम जाइए जरा। इन्होंने जैसा कहा कि यहाँ पर योगी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, तो इस पे क्या कहेंगे? सर मैम जी, ये जो क्या नाम पास किया हुआ तो अखिलेश का है ना, अखिलेश का ही तो पास किया हुआ, ये सब सारा काम कर रहे हैं। अखिलेश का ही पास किया हुआ, पिछले साल 17 में पास किया हुआ है, जो आज काम हो रहा है इन मुद्दों में। और क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि फिर से मोदी बाबा। आप क्या कह रहे हैं? आप इधर आ हम कह रहे हैं, योगी सरकार ने जो कार्य किया है कोई भविष्य में दूसरा सरकार नहीं कर पाएगी। हम इन्होंने हम लोगों की इतनी सुख सुविधाएं, हर चीज की व्यवस्था करके दिया है। क्या करके दिया? इन्होंने हमारे बच्चों की जॉब दिया है, हमारे बच्चों को सब कुछ दिया है, हमारे लिए मकान बनाया, हमारे लिए सब कुछ उन्होंने साधन व्यवस्था किया है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी। सर, क्यों? बीजेपी ने बहुत कुछ ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं। सर, जैसे क्या किया है? इससे बहुत सारे काफ़ी रोजगार कुछ हद तक हुआ है। मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे सिस्टर का हुआ था यूपीपी में, और बहुत सारे जनता के प्रति। तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर से योगी सरकार हाँ, आने में पूरी कामयाब तरीके हो से पाएगी? पूरी तरीके तो से सर, आपके ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जिस पर आप चाहते होंगे कि चुनाव हो? मुद्दे हैं कि तो ये जो बेरोजगारी दर है, इसको थोड़ा कम किया जाए। ये सबसे मेन मुद्दा है। हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। बेरोजगारी कम करके लोगों को जॉब मिले, बस सब हमारे लिए सबसे बड़ा वही मुद्दा है। यहाँ पर एक महिला है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अरे नाम बता दीजिए। आप महिला हैं, आपसे मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी। वंदना। वंदना जी, तो आप जैसे आप देख रही हैं, इसका जो पूरा मैं आपको बता देती हूँ, पूरा चुनाव इस टाइम महिला सशक्तिकरण पे है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत कुछ कहा जा रहा है हर एक पार्टी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में महिलाएं चुनाव की दशा बदल पाएंगी?
बिल्कुल बदल सकते हैं। मैम जैसे लड़कियों की उम्र भी बढ़ा दी गई है कि 18 से 21 कर दी गई है, तो इस पे आपको क्या लगता है? सही है, होना चाहिए। हम इस टाइम मौजूद हैं कानपुर के रामा देवी की सब्जी मंडी पर, जहां पर आप ये भीड़ देख सकते हैं। यूं कहें तो ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है और यहाँ पर आज हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो चुनाव चाहते हैं, आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार काम करने पर असफल साबित हुई है, या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार का समर्थन करते हैं। हम लोगों से उनकी राय जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे सब्जी है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई साहब आप पहले अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? राजू। राजू जी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा? अब हम कैसे बता दें कि कौन जीतेगा? तो आप किसी को तो वोट देते होंगे। अरे कैसे, अब चाहे मोदी के दे चाहे इनको दे, देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है किस बार कौन जीत सकता है? अब भाई अभी क्या नहीं बता सकते कौन। और भी पूछते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? संजय। तो आपको क्या लग रहा है किस बार कौन जीतेगा विधानसभा? कौन जीतेगा? हमको क्या मालूम? अभी सपा भी तो है, सपा क्यों नहीं? हमको क्या मालूम कि मोदी की लहर चल रही है। आप क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं मोदी जीतेगा, क्यों जीतेगा? इसलिए कि सबके लिए सब सुरक्षित कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, सब चीज को पैसे भी दे रहा है। पैसे कहाँ है? मोदी नहीं जीतेगा इस बार। खाता होगा उसका पैसे मिलेगा। क्यों नहीं जीतेगा? इस बार नहीं जीतेगा जीतेगा आप कह रहे जीतेगा। अखिलेश इस बार जीतेगा। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? इस बार मोदी बहुत बंदी कर दी ना बंदी कर दी, क्या कर दी है? नोटबंदी कर दी ने, सब कुछ लॉकडाउन कर दी ने, सब कुछ महंगाई बढ़ा दी गई है। क्या कह रहे हैं? अरे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, पब्लिक मर रही ध्यान है, रखना है। पब्लिक मर रही है। अब यहाँ लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मोदी गरीबों का राशन मार रहे हैं। मेरे नेट पे फोन आएगा मेरा। आएगा, कभी आप बताइए ना, आएगा। पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा, इसलिए जीतेगा कि सबकी राशन कार्ड सब चीज। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अम्मा। अम्मा जमुना देवी। जमुना जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा? अरे मोदी जीतेगा। क्यों जीतेंगे? अरे वो सब कुछ साधन कर रहा है ना, क्यों साधन में जैसे कार्ड दे रहे हैं बनवा के, सिलेंडर देने, कॉलोनी देने। महंगाई भी तो है। अरे तो महंगाई है तो क्या करें? महंगाई ने तो किसान का खाए, हाँ कि नहीं? तो आप मोदी सरकार से खुश हो? हाँ पूरी खुश हो? बस जी। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? पंकज गुप्ता। तो पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब हो पाई? अब हमको तो भाजपा की लहर है तो भाजपा ही मालूम दे रही है। भाजपा की लहर है ये थोड़ा क्यों? अरे भाजपा अच्छे काम कर रही है। सर सपा क्यों नहीं? जी सपा क्यों नहीं? अब सपा क्यों नहीं? भाजपा अच्छे काम कर रही है, राशन दे रही है और जितने भी काम कर रही है अच्छे काम कर रही है, इसलिए। इस बार फिर से आपका समर्थन सपा के साथ है, सॉरी भाजपा के साथ है। जी। आप मुझे नौजवान लग रहे हैं, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रिंस राठौर है। तो प्रिंस जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार एक बार फिर से योगी महाराज अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएंगे? जी ज़रूर, क्योंकि उनके किए गए सारे कार्य बाकी और भी राजनेताओं से बहुत ही अलग है। उनके जितने भी काम हो सारे हिंदुत्व और बल्कि उनके राज्य के प्रति होने वाले सारे ही प्रोग्रेस के उतर पे, तो इस तहत पे बीजेपी का ही पूरा हक है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो रोजगार का उठता है कि युवाओं के लिए रोजगार एक अहम मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार रोजगार के मुद्दे पर खरी उतरी है? जी कहीं कहीं तो उन्होंने अपना पहला चरण रखा है और अब की बार आने वाली सरकार में वो जरूर इस पे कामयाब रहेंगे। देख रहे हैं हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? अरे इधर पूछ लीजिए। अरे अपना नाम, बड़े भाई बैठे। अरे नाम बता दीजिए। अरे बड़े भाई, नाम मैं आपसे कुछ सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपका नाम ही पूछ रही हूँ। इसमें क्या है, बता दीजिए नाम। दयालु नाम है मेरा। तो दयालु जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मत तो देते होंगे, तो आपका मत, आपका जन समर्थन किसके साथ है? भाजपा के साथ है। सर क्यों? क्यों? पार्टी सही है इसलिए अच्छा लगता है। तो सर सपा भी है और भी पार्टियां हैं, तो वो क्यों नहीं? अब तो आप भी कूद पड़ी है, तो क्यों? अब इनके काम कुछ अलग हैं सबसे। सर काम अलग है, जैसे कुछ बताएंगे? जैसे हर आदमी को लेके चलना है, गरीबों को और सभी को लेकर के चलना।
हम और भी लोगों से पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? संतोष शर्मा। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी बयार होगी? देखिए, जो स्थायी और विकासशील पार्टी हो उसी को होना चाहिए सर। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है? अभी तो फिलहाल बीजेपी दिखाई पड़ रही है सर, लेकिन सपा भी तो अपने कह रही है कि उसने बहुत काम किया है और योगी सरकार केवल उनके कामों का फीता काट रही है, केवल उनके कामों का श्रेय ले रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे आपके सामने आता है उसको जो है ध्यान देना चाहिए। जो सामने दिख रहा है उसको देखा जाए। हमारे साथ दो लोग और, उनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमन लाल सैनी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी बयार होगी? जिसकी सरकार चल रही है उसी के बयार सर, आएगी। योगी महाराज। तो आप मुझे बताएंगे आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप चाहें कि सरकार काम करे, या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार से निराश हो? सरकार से निराश तो नहीं हूँ, सरकार सब में सही काम कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार ना कर रही हो। देखिए, गरीबों को राशन दे रही है, ठीक है, 2 साल से। इसके पहले सरकार ने कभी भी फ्री राशन नहीं दिया है। सर, क्राइम एक मुद्दा है जिस पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं। क्राइम में सरकार क्राइम को पकड़ने, मतलब उसको कम करने में असफल साबित हुई। ऐसा नहीं है। क्राइम इससे पहले कि आप इतिहास उठा के देखिए कितना ज़्यादा क्राइम था। इस समय महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी समझ से सुरक्षित हैं। और अपराधी तो अपराध करेगा ही, चाहे जितना उसको कैद में रखा जाए। जितने दिन कैद में रहेगा उसके बाद निकल के फिर वही काम करेगा। लेकिन फिर भी योगी से कैदी भी डर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा चुनाव में? चुनाव तो बीजेपी सरकार को अगर हम कुछ कहें तो ठीक नहीं होगा। काम करने का तरीका इनका ठीक नहीं है। काम तो किया है इन्होंने, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। तरीका कैसे ठीक नहीं है? जो लोगों को जिस तरीके से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ मिल नहीं पाई है। और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी एक दल का नहीं हूँ, मैं तो जनता के साथ हूँ और मैं एक आम नागरिक हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने बताया और मैंने न्यूज़ चैनल में देखा और पेपर पढ़ा, तो ये सारी कमियां सरकार की हैं। सेबी के द्वारा जो पैसा रोका गया है, सहारा इंडिया का पैसा भुगतान करने के लिए जो पैसा दिया गया है, वो अभी तक सरकार ने उस पैसे को ऑब्जेक्शन नहीं हटाया है, जिससे वो पैसा अभी तक आम जनता के बीच में नहीं आया है। सरकार के पास पैसा आ चुका है, सरकार ने आम जनता तक वो पैसा नहीं दिया। सेबी ने पैसे को ब्लॉक करके रखा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के हिसाब से सेबी चल रहा। सेबी स्वतंत्र नहीं है, रिजर्व बैंक को कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। बाकी हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमारा खुद ही करीब 2.5 लाख रुपए सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। इस सरकार के आने से ये नुकसान हुआ है हम लोगों। हमारे साथ देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इस बार इनका जन समर्थन कौन से राष्ट्रीय दल के साथ है, या फिर कौन से राजनीतिक दल को ये अपना सपोर्ट देते हैं। हम लोगों से जानेंगे वो क्या कहते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा कहना तो है योगी आएगा और प्रधानमंत्री मोदी आएगा। नाम बताइए। हमारा नाम बिजलेश्वरी है। तो बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो कौन बाजी मारेगा? यूपी में अच्छा काम योगी कर रहा है। और सर, सपा भी तो है। सपा कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इतने जमाने हो गए, मेट्रो बन नहीं रहा था। मोदी आया तो देखो उद्घाटन हो गया। 1-1 करोड़ रुपए की बसें इलेक्ट्रिक निकल गई। अभी तक खाली डीजल वाली चल रही थी। लेकिन सपा तो कहती है कि इलेक्ट्रिक बस भी हमारी थी नहीं, और नहीं। मेट्रो भी हमारी थी तो उन्हीं की, लेकिन उन्होंने चला कहाँ पाया? उनके सपा सरकार चल कहाँ पाई? और कुछ कह रहे भाई, आप अपना नाम बताइए। हमारी कहने का मतलब यह है कि सब बहुत से नेता मंत्री भी आए, राम मंदिर नहीं बनवा पाए। मोदी के सरकार में राम मंदिर बन गया। तो आपका समर्थन किसके साथ है? मोदी। तो इस बार यूपी चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि सपा भी तो है, तो सपा क्यों नहीं? सपा कोई नहीं जीतेगा, योगी मोदी। दादा, आप अपना नाम बताइए। आपका क्या नाम है? अरे, हम जिस समय जनसंघ था अटल जी के समय से जुड़े भाजपा में। तो अच्छा, तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हम तो साला दुनिया लौट जाए, लेकिन हम भाजपा के पक्के समर्थक हैं। समर्थक है। तो सर, ये बताइए कि काफी सारी उनकी हम तो दुआ भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान जो वही है। विपक्ष की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए, विपक्ष कुछ नहीं है, वो तो जीरो है, जीरो सारे, वो किसी काम के नहीं है। अरे, वो तो बाप को उसमें बैठ गया, उसको क्या है। अरे भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील। तो सुनील जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में काबिज होने में कामयाब हो पाएगा? अपने योगी जी ही रहेंगे। सर, क्यों? उन्होंने काम इतना अच्छा किया, गुंडागर्दी का भी खत्म कर दिए। जो अगली सरकार में गुंडों का राज था
वो सब काफ़ी कम कर दिया है। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। लेकिन और भी तो पार्टीज है कि वो क्या और पार्टी तो सब ऐसा ही है। अब तो कांग्रेस भी आ गई है, कांग्रेस कह रही है अरे कि कांग्रेस तो 70 सालों से थी, तो उसने क्या किया है? तो आपको क्या लग रहा है इस पर? मुझे तो लगता है वह बीजेपी रहेगी और अपना यूपी में अपने योगी जी रहेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कमल किशोर। तो कमल जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में कौन आएगा? यूपी में भाजपा ही आएगी। सर क्यों? रीजन? और कुछ काम कर रही है भाजपा। सर उससे पहले भी तो सरकारें रही हैं, मायावती की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, तो वो क्यों? अब वो सत्ता परिवर्तन के चक्कर में आदमी ने सोचा कि इनको भी देखें एक दफे। अब देखो ये कर रहे हैं काम कुछ। तो आप इनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ममता वर्मा। तो वर्मा जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा? मोदी। सर मैम क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कार्य करे हैं ना। सर मैम जो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगी? उसमें ये कहेंगे कि भाई महंगाई तो है पर आमदनी नहीं बढ़ी, आदमी कैसे पालन हार कर रहा है वो तो भगवान ही जानता है। तो सरकार तो तब भी मोदी को जिताएंगे, ये थोड़ा संशय वाला नहीं है कि उसके और कोई पार्टी क्यों नहीं की? और भी पार्टी आती है बोलती है कि हम महंगाई कम करेंगे, तो फिर भी मोदी क्यों? मोदी इसलिए कि बस यही है जो दुनिया में हो रहा है वही हो रहा है, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार जो लगातार काम कर रही है और योगी सरकार भी दावा कर रही है कि हमने लोगों को 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो इस पे क्या कहें? भैया जिसको मिला होगा, ये जिसको 4.5 लाख रोजगार मिला होगा, आपको तो मालूम, आप मीडिया के हो, हमको तो मालूम नहीं। मैं साधारण आदमी हूँ और साधारण अधिवक्ता हूँ, तो मुझे तो नहीं मालूम है 4.5 लोगों को कोई रोजगार नहीं। अगर 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता तो ठिलियाँ इतनी बढ़ ना जाती, ठिलियाँ कम होती। 4.5 लाख लोगों को एक रत्ती रोजगार नहीं दिया है सरकार। बेवकूफ़, इससे बड़ी बेवकूफ़ सरकार कहीं नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके चुतिया बना के वोट ले रही, हिंदू मुस्लिम को राइट करा के आपस में ये कराती है जनता को। ये सरकार बहुत अच्छी है, इससे अच्छी सरकार आज तक नहीं आई है, ना कभी होगी। हाँ, इसने गरीबों के लिए किया है, गरीबों के। अगर रोजगार नहीं तो सब रंगीन पहने कहाँ से घूम रहे हैं डंडा हिलाते हुए? सब बिना मुफ्त में घूम रहे हैं सब। ये जो मेट्रो वाले घूम रहे हैं मुफ्त में तो नहीं घूम रहे हैं सबके। ये चोर बैठे थे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं वर्तमान सरकार से अच्छी कभी आई ही नहीं सरकार, आज तक गरीबों के लिए। मैं क्या करूँ, अपने अपना मत है। मैंने कहा ना सरकार चाहे जिसकी आए, लेकिन मैं अपना वोट नहीं दूंगा भाजपा को। बस मेट्रो बन रही है तो बिना सब आदमी के बन रही है, बिना नौकरी के बन रही है, या सब मुफ्त में काम कर रहे हैं? जो भी कोई चीज बनती है तो रोजगार ही तो मिलता है आदमी को, या सड़क बनती है वो भी सब फ्री में बनती है। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार ने बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज्योति यादव। तो ज्योति जी आपका जन समर्थन इस बार किसके साथ है? मेरा समाजवादी पार्टी के साथ। मैम क्यों? ऐसा है, वो देखिए समाज में होने वाली समस्याओं को लेकर मतलब काम करते हैं और उनके लिए कुछ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको सुनते हैं, है ना, और उनके हिसाब से काम करते हैं। तो मैम इस टाइम तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार सब हाँ, है कि नहीं? देखिए बीजेपी है, सब देखिए सरकार आती है मैडम, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ करके जाती हैं, ठीक है। हैं, उससे पहले सपा थी, उसने भी बहुत कुछ किया, ये आए हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। और देखिए मैडम, मैं बताऊं, आज ही मैंने देखिए एक वृद्ध महिला मुझसे मिली थी, तो उनकी विधवा पेंशन समझिए कि आएगी फिर बंद हो जाएगी। वो कहेंगे बिटिया मेरी नहीं आ रही है, फिर मुझे लेके आना पड़ता है, फिर मैं उनकी चालू कराती हूँ। तो ये तो गलत बात है ना मैडम। पिछले कार्यकाल में हर 3 महीने पे जितनी विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन थी सब कैंडिडेट के खाते में गिरती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी, है। और अब ये समझिए ये जो बिल्कुल लोअर उसकी है, अरे भाई देखियो, और जो वर्ग है आप उससे कुछ भी बस मतलब करें, मतलब लेना चाहें देना चाहें, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ये जो विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, ये आश्रित है, इनके लिए मतलब इस तरीके की क्या समस्या। वो बार बार आके डीएम ज्ञापन दे डीएम कार्यालय में, फिर वो ज्ञापन लखनऊ भेजा जाए तब उनकी पेंशन आए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना मैडम। हमने लोगों से बात करी जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है और हर एक पार्टी की अपनी चुनावी बिसात भी बिछ चुकी है कि हर एक पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि रेड अलर्ट से लेके अब फोन टैपिंग पे बात आ पहुंची है। हमने आपको लोगों की राय दिखाई कि लोगों का क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी कुछ मुद्दों पे अच्छी है तो कुछ मुद्दों पे बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको कहीं और का हाल दिखाएंगे। आप देखते रहिए चुनावी टॉक। चुनावी रैली में इतनी भीड़ निकल रही, उसमें जनता के लिए कोरोना नहीं। बेरोजगारी दर है, इसको थोड़ा कम किया जाए। सिलेंडर देने, कॉलोनी देने, सपा कोई नहीं जीतेगा, योगी मोदी। लेकिन मैं अपना वोट भाजपा को तो नहीं दूंगा।